तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का PYQ क्वेश्चन मैथ्स का, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं सेलेक्ट करके लाया। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है जिनका सम करो और स्क्वायर करके सम करो, तो आंसर 290 आ रहा है। तो बताओ कि वो दो ऑड नंबर क्या होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, जिससे पता चल रहा है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से एक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑड इंटीजर्स होते क्या हैं। उसके लिए समझना होगा कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन इंटीजर्स हैं। एक तरह से समझो कि ये 2 1 जा 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगर ये नंबर कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस 2 होना चाहिए उसमें, तो क्या कहलाता है? इवन नंबर। इससे हम लोग को पता चलता है कि 2 के एक इवन नंबर है। के की वैल्यू कुछ भी रखो, अगर 2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर ही होगा। लेकिन अगर हम लोग इसी इवन नंबर में 1 ऐड कर दें तो 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9 बनता है। तो ये जो सारे नंबर हैं, इन सभी नंबर को कहा जाता है ऑड नंबर्स। अब कैसे बना है ऑड नंबर? इवन नंबर में एक जोड़ा जाए तो ऑड नंबर बनता है। तो ये हम लोग को बना एक फॉर्मूला जो कि ऑड नंबर को जनरेट करता है। देखो कितने आसानी से हम लोग फॉर्मूला बनाना सीख गए। लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा कि फॉर्मूला बनाओ। तो एग्ज़ाम में तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है कि ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है। तो ये है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना कि 2k + 1 ऑड इंटीजर का फॉर्मूला है। अगर हम लोग को एक और नंबर चाहिए तो जस्ट इसमें 2 ऐड कर दो। तो 2k + 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो 2k + 3। तो ये दो इंटीजर हैं जिनको स्क्वायर करके अगर सम करें तो आंसर में 290 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को इस k की वैल्यू बस फाइंड करनी है, आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों नंबर का स्क्वायर करो, दोनों नंबर का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो हम लोग को 290 मिल रहा है इनका सम। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। आधा से ज़्यादा सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही होता है, मतलब क्वेश्चन को समझने पे ही समझ में आ जाएगा। तब हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू और ये उसका स्क्वायर। तो अगर नहीं याद है तो सबसे पहले का स्क्वायर करो, जो कि 2k का स्क्वायर होता है 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 × 1 2 और 2 × 2 4 और k है तो 4k। वैसे सिमिलरली इसको करेंगे तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 = 6 और 6 2 = 12k इज इक्वल टू 290। अब हम लोग सेम कैटेगरी वाले नंबर को ढूंढेंगे जिसमें पावर सेम हो। तो 2k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर है, इस k स्क्वायर वाले नंबर है, ये भी 4k स्क्वायर है, k स्क्वायर वाला नंबर है। इन दोनों को अगर ऐड करें तो 8k स्क्वायर बनता है। वैसे k वाले नंबर 4k इधर है 12k, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16k आएगा। बिना k वाले नंबर 1 और 9 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 आएगा। और ये 290 है ना, उस साइड से इस साइड लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो -290 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा अभी बचा है। अगर इनको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, इसको सेम लिख देते k स्क्वायर 8k स्क्वायर 16k माइनस, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो माइनस नेगेटिव में आएगा क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, तो 280 इज इक्वल टू 0। अब इतना देखो, ये हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। इसको क्या और सिंप्लीफाई किया जा सकता है? 8 के टेबल में आता है, 8 1 = 8, 8 2 = 16, और इसको भी 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर कैंसिल हो जाए तो हम लोग को एक सिंपल और इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ये हो जाएगा कैंसिल, इधर आ जाएगा 2, और अगर मैं इसको हाफ करूँ तो 4, इसका हाफ करेंगे तो आएगा 140, फिर हाफ करूँ तो 2, इसका हाफ करेंगे तो 70, फिर इसका हाफ 1 हो जाएगा, इसका हाफ 35। हाँ, तो कैंसिल हुआ। तो हम लोग को नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा है k² + 2k
माइनस 35 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये 5 नंबर में इसलिए आता है क्योंकि इसमें देखो पहले हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए ऑड नंबर का, फिर उसका कंडीशन में रखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन में रखे, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो 4 स्टेप हुआ है, तो एक 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 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मार्क्स टोटल 5 मार्क्स में आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट ले सकते हैं या फिर फार्मूला मेथड ले सकते हो। तभी मैं मिडिल टर्म स्प्लिट ले रहा हूँ क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है। तो 35 बना है 7 मल्टीप्लाई 5 से, और इन्हीं 7 और 5 को माइनस करूँ तो हम लोग को 2 मिल जाएगा। तो हम लोग का स्प्लिट करने का तरीका समझ में, 7 माइनस 5 2 अरेंज करके लिखें तो 2 को लिख सकते हैं 7 माइनस 5, और माइनस को प्लस लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मैं ऐसा क्यों किया, और यहाँ पे के लगाना भूल गए, के। अब मैं ऐसा क्यों किया कि ऐसा करने से हम लोग को डायरेक्टली 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। पहला एक वैल्यू आएगी 7 और दूसरी वैल्यू आएगी -5। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं के प्लस 7 और के माइनस 5 इज इक्वल 0। दोनों को एक एक करके 0 से इक्वेट करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी -7 और एक के की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर कर रहे हैं, के की वैल्यू 5 आई है। अब हमारे पास 2 ऑड नंबर था, क्या था, एक था के प्लस 1। यहाँ पे अगर मैं 5 को सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 10 प्लस 1 आ जाएगा 11। तो हमारा पहला ऑड इंटीजर मिल गया है जो कि है 11। दूसरा इंटीजर इसी के जस्ट बाद होगा, तो दूसरा इंटीजर हो जाएगा, इसमें 2 ऐड कर दो तो हम लोग को आ जाएगा 13। मतलब 13 और 11 ऐसे 2 इंटीजर है जिनका स्क्वायर करो तो आंसर 290 आता है। और एक क्लास 10th का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है।